हाय गाइस, ये सेकंड एग्जांपल आप कह सकते हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक्स का, या फिर मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग का। लेकिन यहाँ आपको कहीं भी मल्टीपल कैच ब्लॉक दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी कि एक ही कैच ब्लॉक हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें अलग हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये देखने से पहले मेरा जो हायरार्की वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट पर क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, ये कोड्स तो बिल्कुल सेम है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक डिवीज़न हो रहा है, एक इंडेक्स में हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, उसको आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले कर रहे हैं, और एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में यहाँ आप गीगीसो फिलहाल के लिए लिख दीजिए, ओके। और यहाँ हम लोगों ने सिर्फ एक कैच ब्लॉक लिखा है, और एक्सेप्शन टाइप हम लोगों ने लिखा है एक्सेप्शन। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। बट इन तीनों को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने 3 कैच ब्लॉक यहाँ नहीं लिखा, हमने सिर्फ एक कैच ब्लॉक लिखा है, और हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्शन। तो भी इनमें से कोई भी टाइप ये मैच नहीं करता है, ना ही ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ना ही नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, ना ही एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। यहाँ हम लोगों ने सिर्फ लिखा हुआ है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है आपको पता है? आप मेरा हायरार्की का वीडियो देखिएगा तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्सेप्शन एक क्लास, जिसका सब क्लास होता है रन टाइम एक्सेप्शन, और रन टाइम एक्सेप्शन के सब क्लास होते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि सब क्लास को यहाँ लिखने के बजाय हम लोगों ने सुपर क्लास को यहाँ लिख दिया है, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि सब क्लास को क्यों लिखें, डायरेक्ट सुपर क्लास को लिख देते हैं, उसी से तो इनहेरिट होकर यहाँ आया होगा सारी चीज़ें। सो एक्सेप्शन को अगर आप यहाँ लिखते हैं तो इसमें आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और नल पॉइंटर एक्सेप्शन तीनों ही यहाँ इनहेरिट होकर इस सुपर क्लास में अवेलेबल है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? आप मेरा हायरार्की का वीडियो देखिएगा तो उसमें से आपको पता चलेगा, ठीक है, कि एक्सेप्शन एक क्लास है, उसके नीचे रन टाइम एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन के नीचे अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, रन टाइम एक्सेप्शन क्या का जो चाइल्ड क्लास है, जो कि है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, या फिर और भी बहुत सारे क्लासेस हैं, तो उनको स्पेसिफाई यहाँ करने के बजाय हम लोगों ने डायरेक्ट उसके सुपर क्लास को, यहाँ जो सुपर से भी सुपर है उस क्लास का, जो कि एक्सेप्शन क्लास है, उसको हम लोगों ने यहाँ लिख दिया हुआ है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन में इनहेरिट होकर सुपर क्लास के ही चीज़ें आई हुई हैं, तो हम लोग क्या करने की हम लोग एक्सेप्शन को यहाँ लिख दे रहे हैं। तो क्या ये हैंडल कर पाएगा इन तीनों चीज़ों को? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्शन अगर क्रिएट नहीं होता तो हमारा क्या आउटपुट आता है। एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और आपको आउटपुट स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। हम लोगों ने यहाँ कहीं भी अर्थमेटिक लिखा नहीं है, बस हम लोगों ने एक्सेप्शन क्लास को यहाँ लिख दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग रन करें तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सेप्शन को हैंडल करता है। ये एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन को, यहाँ जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है इसको हैंडल कर रहा है, और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ नॉट पॉसिबल, ओके। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को क्रिएट करते हैं, ओके। इसको अगर आप रन करते हैं तो आपको यहाँ ए का तो वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो यहाँ ए का वैल्यू आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, यहाँ एक्सेप्शन यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो ये कंट्रोल ट्रांसफर कर दे रहा है यहाँ। याद रखिएगा कि यहाँ जो एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है वह है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, बट यहाँ कहीं भी आपने कैच ब्लॉक में एरे एक्सेप्शन आउट ऑफ बाउंड टाइप का एक्सेप्शन नहीं लिखा, बल्कि आपने डायरेक्ट एक्सेप्शन लिखा हुआ जिसमें कि सारी चीज़ें हैं अवेलेबल जो इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकती हैं, ठीक है। सो नॉट पॉसिबल का आपको मैसेज आ रहा है। देन अगर आप इस चीज़ को हटा दी, इस एक्सेप्शन को हटाकर अगर आप यहाँ नल करते हैं और इसको अगर रन करते हैं तो इसको भी ये एक्सेप्शन ये टाइप मैच करेगा और आपको हैंडल करके ये आपका आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, ओके। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बट ये गुड प्रैक्टिस माना नहीं जाता, ठीक है। आप स्पेसिफाई कीजिए कि किस टाइप का आपका एक्सेप्शन है, ये बेहतर प्रैक्टिस है, ठीक है।
सो गाइज इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर इन केस अगर आपको पता नहीं चल पाता है कि एक्सेप्शन टाइप जो है आपका क्या होने वाला है, तो आप एक्सेप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इसी बात की रहती है एक अच्छे प्रोग्रामर की, वो पता करे कि एक्सेप्शन क्या क्रिएट हो रहा है, एक्सेप्शन उस एक्सेप्शन का टाइप क्या है, और उसी टाइप को स्पेसिफाई किया जाता है कैच ब्लॉक में उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। यहाँ एक्सेप्शन टाइप को यहाँ लिखा जाता है, ओके। एक और बात, ये जो ई लिखते हैं हम लोग बार बार, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने इस बात को ध्यान दिया कि हम ये यहाँ ये ई क्या, ये ई एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।